जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों हम लोग जो है संविधान पढ़ रहे हैं और जो है आज हम लोग भाग 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इसके पहले वाले क्लास में जो है हम लोग जो है अनुसूची पढ़ चुके हैं और भाग प्रमुख प्रमुख भाग को देख चुके हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में जो है आज हम आगे बढ़ते हुए जो है भाग 1 से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग जो है इस सेशन को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं आज भाग 1। ठीक है, तो भाग 1 क्या कहता है, संघ एवं इसका क्षेत्र एवं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, तो भाग 1 में क्या दिया गया है, संघ एवं इसका क्षेत्र दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें जो है अनुच्छेद जो है 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, इसमें 1 से लेकर 4 तक, मतलब इसमें 4 अनुच्छेद है। ठीक है, तो हम लोग जो है क्रम वाइज सबको पढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 1। ठीक है, आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1। ठीक है, आर्टिकल 1। ठीक है, तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि यह जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करता है। ठीक है, यह क्या बताता है, संघ का नाम क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ठीक है, की बात करता है ये। तो संघ का नाम क्या होगा, मतलब देश का नाम क्या होगा, तो यह जो है यह संविधान सभा के अंदर जो है यह मुद्दा है। ठीक है, तो उसमें जो है संविधान सभा के सदस्य जो है 2 गुट में डिवाइड हो गए। ठीक है, एक वर्ग जो चाहता था वो चाहता था कि भारत नाम रखा जाए। ठीक है, और दूसरा वर्ग जो चाहता था वो चाहता था कि इंडिया नाम रखा जाए। ठीक है, तो संविधान सभा द्वारा भारत और इंडिया, ठीक है, दोनों नाम को अपना लिया गया। ठीक है दोस्तों, तो संघ का नाम क्या है, इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, तो आर्टिकल 1 में इसका भी एक आर्टिकल 1 का क्लॉज ए है। ठीक है, उसमें बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, एक संघ होगा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 1 का क्लॉज ए में बात किया गया है कि भारत, मतलब संघ का नाम क्या है, भारत और इंडिया दोनों है। ठीक है, 2 नाम है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह संविधान में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भारत और इंडिया, ठीक है, का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो आप लोग क्या बताएंगे, आर्टिकल 1 या आर्टिकल 1 का क्लॉज ए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब तो आगे हम लोग देखते हैं। भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे यूनियन की बात की गई है, संघ मतलब यहाँ पे क्या बात हुआ है, यूनियन की बात की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक नोट में आप लोग पॉइंट डाल लीजिए कि भारतीय संविधान संविधान का ढांचा संघीय है। ठीक है, कैसा है, संघीय है। ठीक है, इसका जो है उल्लेख जो है, संघीय शब्द का उल्लेख जो है वो संविधान में नहीं किया गया। व्यवहारिक रूप से जो है हम भारतीय ढांचा को संघीय रूप में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो संविधान में बात किया गया है उसमें क्या किया गया है, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ के रूप में बात किया गया है। तो राज्यों का संघ अपनाने के पीछे क्या कारण था, ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं। संघ मतलब समूह संगठन होता है। ठीक है, तो राज्यों का संघ अपनाने के पीछे क्या कारण था वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है
कारण देखते हैं तो इसके जो है दो मेजर कारण है, ठीक है। पहला तो यह कहता है कि भारतीय संघ जो है, भारतीय संघ राज्यों के किसी आपसी समझौते का, किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। तो पहला कहता है कि भारतीय संघ जो है राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि यहाँ के जो राज्य हैं, ठीक है, आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से एक संघ का निर्माण किए हैं, ठीक है। तो ये जो है भारत में नहीं है, बल्कि अमेरिका में जो है ऐसा प्रावधान है। अमेरिका में जो है वहाँ के जो राज्य हैं वह जो है आपसी समझौते के माध्यम से जो है अमेरिकी संघ का निर्माण किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मूलभूत अंतर हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं यूनियन जो है, तो आप देखते हैं ना कि यहाँ पे छोटे छोटे स्टेट हैं, ठीक है। तो इसका जो है आपसी समझौते का जो है परिणाम जो है यूनियन नहीं है, ठीक है दोस्तों। मतलब ये जो राज्य जो है इनका जो है आपसी समझौते का परिणाम यूनियन नहीं है। इसको यूनियन कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पे कि पूरा देश जो है एक इकाई के रूप में है और उसको जो है प्रशासनिक सुविधा के रूप में जो है उसको जो है छोटे छोटे राज्यों में विभक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इस अंतर को भी समझते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। जहाँ बल्कि अमेरिका में जो है, अमेरिका का जो यूनियन है तो वहाँ जो है 50 राज्य है, ठीक है। तो यूनियन वहाँ का जो है 50 राज्यों का जो है आपसी समझौते का परिणाम है यूनियन, ठीक है दोस्तों। ये यूएसए का है, ठीक है। ये है अपना इंडिया का, ठीक है। तो आप लोग आई होप के अंतर जो है समझ चुके होंगे, ठीक है दोस्तों। एक अंतर और, ठीक है, कि जो यहाँ के जो राज्य हैं, ठीक है, यूनियन जो है संघ जो है राज्यों को क्या करता है, समाप्त कर देता है, ठीक है, समाप्त कर सकता है, ठीक है। और जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन अमेरिका में जो है, अमेरिका में इसके विपरीत है। अमेरिका के जो राज्य हैं वो क्या है, संघ से अलग हो सकते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन जो है संघ जो है राज्यों को समाप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्यों ही मिलकर के क्या है, संघ का निर्माण किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो मान लीजिए कि हम कोई चीज इन्वेंट करते हैं तो हम ना उसको समाप्त कर सकते हैं कि वो हमको समाप्त कर देगा, ठीक है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो मान लीजिए इन्वेंट हम किए हैं तो हमारे पास ये अधिकार है कि उसको समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग इसको समझिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप विभेद को समझ चुके होंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरा देखते हैं, दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण यही है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, ठीक है। अब एक नोट यहाँ पे लिखिए। नोट में क्या इंपॉर्टेंट है कि भारत संघ जो है, भारत संघ विनाशी राज्यों का, ठीक है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अविनाशी संघ, ठीक है दोस्तों। मतलब भारत संघ जो है राज्य को समाप्त कर सकता है, लेकिन राज्य जो है संघ को समाप्त नहीं कर सकते हैं। बल्कि अमेरिका में जो है राज्य जो है संघ से अलग हो सकते हैं, ठीक है। भारत में राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसका अर्थ क्या निकाला जाए, अर्थात संघ सरकार राज्यों को
समाप्त कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आ, आगे बढ़ते हैं। मिटा के ही लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखते हैं। अब जो है, अभी अनुच्छेद 1 ही चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 1 के तहत राज्यों को या क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, स्टेट यूटी एंड अधिग्रहित क्षेत्र या अर्जित क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 1 के तहत जो है भारतीय संघ को जो है क्षेत्रों को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं संघ का नाम और राज्य क्षेत्र की बात करता है, तो एक क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, कि संघ और राज्य क्षेत्र में जो है कौन जो है आकार के मामले में बड़ा है। ठीक है, तो आइए मैं बताता हूँ, आप लोग जो है खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य क्षेत्र एंड संघ। ठीक है, तो राज्य क्षेत्र में जो है, ये तो राज्य क्षेत्र, राज्य का क्षेत्र शामिल होता है। दूसरा जो है टेरिटरी, मतलब यहाँ पे टेरिटरी। ठीक है, और यहाँ पे है संघ, मतलब यूनियन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे राज्य क्षेत्र शामिल होता है, राज्य का क्षेत्र। फिर जो हो गया संघ राज्य क्षेत्र शामिल होता है, यूटी, और जो है अधिग्रहित क्षेत्र। ठीक है, या अर्जित क्षेत्र। ठीक है, ये तीनों जो है राज्य के क्षेत्र में शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन संघ में जो है, संघ में केवल और केवल जो है राज्य शामिल होता है। ठीक है, केवल और केवल राज्य शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर राज्य शामिल होगा तो जाहिर सी बात है कि यह जो है राज्य क्षेत्र से यह छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो राज्य क्षेत्र जो है बड़ा है। ठीक है, तो आइकन जो है ऐसे आप लोग मार्क कर लेंगे। ठीक है, राज्य क्षेत्र जो है संघ से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है राज्य के क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और अधिग्रहित या अर्जित क्षेत्र जो है शामिल किए जाते हैं, और संघ में केवल जो है ओनली राज्य के क्षेत्र जो है शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 1 का बी। ठीक है, आर्टिकल 1 का बी, यह क्या कहता है? यह कहता है कि जो क्षेत्र जो है अनुसूची 1 में दिए गए हैं, ठीक है, उसके संदर्भ में यह बताता है। ठीक है दोस्तों, यह क्या कहता है कि राज्य क्षेत्र वे होंगे जो अनुसूची फर्स्ट में दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 1 का भी सीधा सा मतलब है कि ये बताता है कि जो अनुसूची 1 में जो है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में ब्यौरा दिया गया है, वही यहाँ पे शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 1 का बी, ठीक है, ये कहता है। चलिए, तो आई होप कि आर्टिकल 1 जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने दूसरे आर्टिकल पे बढ़ते हैं। ठीक है, और आप लोग को यह सेशन कैसा लग रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको बताइए। ठीक है दोस्तों,
अब आज ही पूरा अगर आर्टिकल में पढ़ाऊंगा चारों ना, तो वीडियो जो है लगभग 1 घंटा के आसपास का हो जाएगा, लेकिन आज मैं समाप्त करूंगा, ठीक है। एक ही वीडियो में जो है पूरा ये भाग 1 समाप्त करूंगा। चलिए अब हम लोग आर्टिकल 2 देखते हैं। आर्टिकल 2, ठीक है, अनुच्छेद 2, ठीक है। यह क्या कहता है? यह कहता है कि नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना की बात करता है, ठीक है दोस्तों। तो यह जो है संसद को 2 प्रकार का अधिकार देता है, ठीक है। एक तो जो है नए राज्यों का प्रवेश करने का, ठीक है, और दूसरा जो है नए राज्यों की स्थापना करने का, ठीक है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया है। नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना स्थापना करने के लिए जो है संसद को 2 अधिकार देता है, ठीक है। कौन कौन सा, आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। पहला तो ये अधिकार देता है कि राज्यों के प्रवेश कराने के लिए, ठीक है, या संघ में किसी राज्य को शामिल कराने के लिए, ठीक है। यह अनुच्छेद है, ठीक है। यह क्या कहता है कि इसमें जो बात की गई है वह जो है जो राज्य वर्तमान में एग्जिट करते हैं, ठीक है, यह उसके लिए है, ठीक है। तो इसमें जो है वर्तमान में अस्तित्व वाले राज्य के लिए है, ठीक है। तो यह जो है संघ में शामिल करने की शक्ति देता है, ठीक है, संसद को। दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति जो है यह जो है संसद को देता है, ठीक है। तो इसमें जो है नए राज्य की स्थापना कैसे हुई है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला तो यही कि जैसे पांडिचेरी जो था, ठीक है, वो फ्रांस के अधीन था, ठीक है। जब फ्रांस से आज़ाद कराया गया 1954 में, ठीक है, तो पांडिचेरी को क्या है, ये संघ में शामिल किया गया, ठीक है। एक नया केंद्र शासित प्रदेश उसको बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पे है, तो पहला क्या है, पांडिचेरी को, ठीक है, 1954 में जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है, फ्रांस से लेकर, ठीक है दोस्तों। और देख लेते हैं, एक था दादर एवं नागरा हवेली, दादरा एवं नागर हवेली, ठीक है। तो यह जो है यह पुर्तगाल के कब्जे में था। गोवा जो है वह भी पुर्तगाल के कब्जे में था। दमन एंड दीव जो है यह भी पुर्तगालियों के कब्जे में था, ठीक है। तो आपको पता है कि भारत सरकार जो है एक सैनिक कार्रवाई करके, ठीक है, यह जो है तीनों क्षेत्र को जो है पुर्तगालियों से आज़ाद करवाई है, ठीक है। इसको तो हम लोग मानते हैं कि 1944 में जो है यह भारत को मिल गया था। यही 2 बेसिकली जो है ऑपरेशन पोलो के तहत, कौन सा, ऑपरेशन
पोलो के तहत 1961 में जो है यह जो है भारत में शामिल किया गया और इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो है ये जो है नए राज्यों के सपना संसद जो है कर सकती है। ठीक है, जो क्षेत्र जो है वर्तमान में भारत के क्षेत्र नहीं है, ठीक है, उसको जो है स्थापना करने की शक्ति जो है आर्टिकल 2 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग आर्टिकल 3 देख लेते हैं। आर्टिकल 3 देखते हैं। अनुच्छेद 3, ठीक है। अब अनुच्छेद 3 क्या कहता है यह हम देखते हैं। इसमें जो है बेसिकली जो है यह कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण करना। ठीक है, अब नए राज्यों का निर्माण कैसे होगा, जो वर्तमान राज्य हैं, ठीक है, उसके कुछ क्षेत्र निकाल कर नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, या दो से अधिक राज्यों के कुछ क्षेत्र को लेकर जो है एक नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, किसी राज्य क्षेत्र का सीमा को बढ़ा सकते हैं, किसी राज्य क्षेत्र का सीमा को घटा सकते हैं, किसी राज्य क्षेत्र का नाम को परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है आर्टिकल 3 में यही सब बात की गई है। ठीक है, तो इसमें क्या है, राज्यों के भौतिक स्वरूप और स्थिति में परिवर्तन करने की शक्ति जो है, करने की संसद को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या क्या दिया गया है आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला तो ये है कि नए राज्यों का निर्माण। अब यह नए राज्य का तात्पर्य यह है कि जो राज्य जो है वर्तमान में है उसके क्षेत्र को निकाल कर जो है नए राज्यों का निर्माण करना है। यह नहीं कि कोई विदेशी भूमि का कोई क्षेत्र है उसको जो है नए राज्यों में अगर शामिल करना है तो उसके लिए जो है आर्टिकल 2 है। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो नए राज्यों का निर्माण करना। ठीक है, इसमें जो है वही है कि किसी राज्य का क्षेत्र को लेकर या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर जो है नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, 2 क्या कहता है कि किसी राज्य किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा देना, किसी राज्य का क्षेत्र को बढ़ा देना। तीसरा कहता है क्षेत्र को घटा देना। ठीक है, चौथा कहता है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। ठीक है, किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन। ठीक है, यह सब जो है अधिकार किसको है, यह जो है अधिकार जो है संसद को है। ठीक है दोस्तों, अब संसद जो है इसको कैसे करती है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इस पे जो विधेयक आता है वह तो विधेयक जो आता है पहला तो यह जो है राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से आएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद में पेश होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा यह कि राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्य के विधानमंडल को, ठीक है, यह अध्यादेश भेजेगा उसका मत जानने के लिए। ठीक है,
लेकिन जो है अगर मान लीजिए कि संबंधित राज्य विधानमंडल जो है उस मत को संशोधन करता है या कोई प्रस्ताव देता है या कोई सिफारिश भेजता है, तो उसको मानने के लिए राष्ट्रपति जो है बाध्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, या संसद जो है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह एक फॉर्मेलिटी होता है। ठीक है, तो यह बाध्यता नहीं है। ठीक है, कि राज्य विधानमंडल के मत को मानना ही मानना है। ठीक है दोस्तों, तो यह एक फॉर्मेलिटी होता है। तो क्या होता है कि संबंधित राज्य के यहाँ पे राज्य विधान मंडल, आरबीएम लिख रहे हैं शॉर्टकट, राज्य विधानमंडल को यह विधेयक विधेयक ठीक है मत जानने के लिए भेजा जाता है। ठीक है, और यह जो है मत जो है एक निश्चित समय सीमा के अंदर जो है आ जाना चाहिए। ठीक है, यह जो है नोट में डाल लीजिए। नोट में क्या डालेंगे कि राष्ट्रपति या संसद, ठीक है, राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, मतलब यह एक जो है औपचारिक होता है। ठीक है, बाकी जो है राष्ट्रपति या संसद जो है राज्य विधानमंडल के मत को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, तो उसके बिना सहमति के ही यह संशोधन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ठीक है, और यह जो विधेयक होता है, तीसरा पॉइंट इसमें आप लोग डालेंगे कि यह जो विधेयक होता है वह साधारण बहुमत से पास किया जाता है। ठीक है, साधारण बहुमत मतलब जो है उपस्थित सदस्यों के जो है 50+1। ठीक है, जितने सदस्य उपस्थित हैं उसके 50%+1 बहुमत से पास किया जाता है। ठीक है, मतलब साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब जो है इसमें जो है जैसे नाम में परिवर्तन की बात आ रही है, तो समय समय पे जो है राज्यों के नाम में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, जैसे पहले जो है महाराष्ट्र का नाम बम्बई था। ठीक है, मद्रास जो था उसका नाम बदलकर चेन्नई कर दिया गया। ठीक है, पांडिचेरी का पुडुचेरी कर दिया गया, उड़ीसा का ओडिशा कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, उत्तरांचल का उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, तो इस समय समय पे कुछ राज्यों के नाम चेंज हुए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं उसको जो है लिस्ट जो है प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आर्टिकल 4 देख लेते हैं। आर्टिकल 4 देख लेते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 4 जो है यह बेसिकली ये संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 2 और 3 को। ठीक है, और इसमें कहा गया है कि जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो संशोधन किए जाएंगे वह जो है उसको जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यही ये बात करता है। क्या कहता है, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के तहत संशोधन जो है 368 के तहत संशोधन
जो है नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो अभी हम बताएं कि यह जो है साधारण बहुमत से पास किया जाता है, किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 4 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग गहराई में अध्ययन करते हैं। एक यूपीएससी में क्वेश्चन बनता है कि क्या हम जो है, एक आप लोगों को पता होगा बेरूबारी संघ का मामला आया था 1960 में। ठीक है, वह क्या होता है वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो वो जो है बेसिकली जो है आर्टिकल 3 से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 3 से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो बेरूबारी संघ का मामला जो है 1960 में आया था। ठीक है, तो उस समय जो है यह था कि जो यह क्षेत्र जो है पाकिस्तान को दे दिया जाए। ठीक है, तो पाकिस्तान को देने की बात आई तो ठीक है, तो राजनीतिक जो है यहाँ पे संकट उत्पन्न होने लगा। ठीक है, विवाद उत्पन्न होने लगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है वह सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति उस समय कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सुप्रीम कोर्ट से यह सवाल, मतलब यह क्वेश्चन किया कि क्या हम आर्टिकल 3 के तहत जो है किसी भारतीय क्षेत्र को समाप्त करके किसी अन्य देश को दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जजमेंट देते हुए कहा था कि आर्टिकल 3 के तहत जो है यह संसद नहीं कर सकती है, बल्कि इसको करने के लिए आपको संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। तो यह जो है संविधान संशोधन के माध्यम से ही यह किया जा सकता है कि भारतीय क्षेत्र को जो है किसी अन्य देश को दिया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली जो है यह इसी से रिलेटेड था। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं क्या था। बेरूबारी संघ, ठीक है, यह जो है पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था। कब आया था? 1960 में। ठीक है, तो इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान संशोधन करके ही दिया जा सकता है। तो यह जो है 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1960 में, और यह जो है बेरूबारी क्षेत्र जो है, बारी क्षेत्र जो है यह जो है पाकिस्तान को दिया गया। ठीक है दोस्तों, एक और देख लेते हैं। दूसरा जो है, दूसरा संविधान संशोधन हुआ था बांग्लादेश से रिलेटेड है। ठीक है, तो यह जो है बांग्लादेश को कुछ जो भारतीय क्षेत्र को दिया गया था, और बांग्लादेश से जो है कुछ क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में मिलाया गया था। ठीक है, तो उसके लिए संशोधन है। कौन सा है यह जो है 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या था कि बांग्लादेश को जो है भारत के एक से एक अंतः क्षेत्रों को दिया गया या सौंपा गया। ठीक है, दिया गया, और बांग्लादेश ने देश ने 51 क्षेत्रों को जो है भारत को दिया। ठीक है, को दिया। तो यह भूमि के हस्तांतरण से संबंधित यह जो है संशोधन हुआ था। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे इसको भी पढ़ लिए। ठीक है, और यह जो है एक से एक जो क्षेत्र जो है वो बांग्लादेश को दिया गया था। तो वह 4 राज्यों से, 4 राज्यों का से जुड़े क्षेत्र थे। एक तो बांग्लादेश, सॉरी, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम आगे देखते हैं। आर्टिकल 3 जो है कंप्लीट हो गया, और बेरूबारी संघ भी आप लोग समझ गए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि विद्वानों का कुछ स्टेटमेंट है। ठीक है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है भाग 1 जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे जो है कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग आसानी से उत्तर दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। संघवाद पर विद्वानों का कथन। ठीक है,
तो पहला तो है एक ग्रेनविल ऑस्टिन है, ठीक है, ग्रेनविले ऑस्टिन, ठीक है। ये भारतीय संघ को कहते हैं कि यह जो है सहकारी संघवाद है, ठीक है। क्या कहते हैं? सहकारी संघवाद बताते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, ठीक है। कौन करता है? ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं, ठीक है। दूसरे एक भाई साहब हैं, ठीक है, केसी वियर, यह कहते हैं कि भारतीय संघ जो है यह क्या है? अर्ध संघीय है। क्या कहते हैं? अर्ध संघीय। क्वासी फेडरल बताते हैं इसको। क्या बताते हैं? क्वासी फेडरल, ठीक है। यह जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। तीसरे विद्वान कौन से हैं? मोरिस जोन्स हैं, ठीक है, मोरिस जोन्स हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यह जो है सौदेबाजी संघवाद है, ठीक है। ये जो है मोरिस जोन्स कहते हैं, ठीक है। सौदेबाजी संघ का अवधारणा ये देते हैं, ठीक है। और जो है एक और है आइवर जेनिंग्स, ये कहते हैं कि जो भारतीय संघ जो है यह सेंट्रलाइज है, ठीक है, केंद्रीयकृत संघ है, ठीक है दोस्तों। तो यह जो है कुछ इंपॉर्टेंट विद्वानों का स्टेटमेंट है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको जो है एक बार ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो है यहीं पे जो है भाग 1 जो है समाप्त होता है। और कल के क्लास में जो है हम देखेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग देख लेते हैं, ठीक है, कि राज्यों का क्रम स्थापना का कैसा रहा वो हम लोग वहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। वर्तमान में आर्टिकल 1 के तहत तो पता ही है कि 28 राज्य और 8 यूटी हैं वर्तमान में, ठीक है। तो हम जो है कल की क्लास में उसका गठन देख लेंगे, कैसे कैसे स्थापना उनका हुआ है, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसको जो है हम लोग कल की क्लास में समाप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बड़ा चैप्टर है, कल देखते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और किसी ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।